गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं दूसरी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और हमने उसमें जाना था कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। इससे पहले हम थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो शुरू हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन भी है। अ बॉडी कवर्स इक्वल distance in equal interval of time। ठीक है, कोई भी बॉडी जैसे कि अगर कोई भी बॉडी है, लाइक ये एक पाथ है हमारा, ठीक है, यहां से एक अपनी एक खूबसूरत एक थार जा रही है इस डायरेक्शन में। सपोज ये 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 10 किलोमीटर चल रही है। फिर अगले 1 मिनट में, फिर अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में ये अगेन 10 किलोमीटर चल रही है। फिर अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में अगेन ये 10 किलोमीटर चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये दिखाई दे रहा है कि हर 1 मिनट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करें हम इसके ग्राफ की कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ। जब भी आपके ग्राफ की बात आए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, या तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ही चीज है। ठीक है, टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो जब भी हम यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का बनेगा हमें हमेशा। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करना चाह रहा है कि आप 1 सेकंड में 10 मीटर चले, अगले 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर चले, अगले 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर चले, और अगले 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर हम चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इतने में? कोई समस्या, कोई दुविधा तो बता देना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बच्चों जो है कॉपी पेन लेके बैठे और जो है
साथ साथ नोट बनाते रहे। अगर आप ऐसे ही जो है सिर्फ वीडियो देखोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दिमाग से वो चीज आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉपी पेन निकाल के बैठे और जो है नोट डाउन करते रहे। वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका, जहां पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कैसे, टाइम भी तो नॉन इक्वल होना चाहिए था। तो बच्चों टाइम कभी भी नॉन इक्वल नहीं, अनइक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने कभी देखा है क्या कि अभी 1 बज रहा है और 1 के बाद सीधा 3 बज जाए, फिर 3 के बाद 2 बज जाए, ऐसा कभी होता है? अगर हमारी घड़ी खराब है तब भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइक आपकी घड़ी खराब हो जाए तब भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टाइम कभी भी हमारा अनइक्वल नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करें इसकी, ये एक सुंदर सा बच्चा है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अभी ये इसने चलना स्टार्ट किया, इसने जो है 3 मीटर कवर किया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कवर किया इसने, 3 मीटर। और अगला इसने जो है 7 मीटर कवर किया, अगला 7 मीटर इसने कवर किया कितने मिनट में, कितने सेकंड में, मान लिया 3 सेकंड में। अगला इसने 2 मीटर कवर किया कितने सेकंड में, मान लिया 5 सेकंड में। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, और टाइम भी हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा है। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कई तरीकों से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम बेस्ट बताएंगे। ठीक, इसमें भी हम ग्राफ क्या बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ठीक है, एस बच्चों ये डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका नोटेशन एस होता है जो हम ग्राफ में यूज करते हैं। अब इसके ग्राफ या तो ये हो सकता है या तो इसका ग्राफ ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें आपको इससे ही फील हो रहा होगा ग्राफ से कि ये सारी चीजें कैसी चल रही है, हमारी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8। देखो 1 मीटर जो है कितने सेकंड में चल रहा है, ये 4 सेकंड में। फिर अगला जो 3 मीटर है वो कितने सेकंड में इसने कवर किया, 2 सेकंड में, 4 to 6 2 सेकंड। फिर अगला जो इसने जो है 3 मीटर 3 to 6 3 मीटर ने कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 2 सेकंड में। ठीक है, और फिर 1 मीटर ने कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 1 सेकंड में। अगला 1 भी 1 सेकंड में। अगर हम कुछ और भी ड्रॉ करें तो 1 सेकंड के कम टाइम में अगला जो 1 सेकंड है हमारा
1 मीटर है वो कवर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, या तो आप ऐसा कर्व बना सकते हैं, या तो आप ऐसा कर्व बना सकते हैं, या तो आप दोनों कर्व बना सकते हैं। आगे बात समझ में, इतने में कोई दिक्कत बता देना, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई कठिनाई, कुछ भी हो बेफिक्र होके बता देना। वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। फिजिक्स में आपको फील आएगा, फील क्या आएगा, फील, हाँ बहुत जल्दी आएगा। हाँ अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। दे आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड इज डी या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें हमारा मोशन इंक्रीज होता रहे। हमारा मोशन कैसा होता रहे, हमारा मोशन इंक्रीज होता रहे। और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें हमारा मोशन डिक्रीज होता रहे। कैसा होता रहे, डिक्रीज होता रहे, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा मोशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहे। और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहे। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो मिटा दे, वेरी गुड। अगर इतने में किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो अपने डाउट पूछ सकता है। अब बात करते हैं स्पीड की, जिसके लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं। हाँ स्पीड क्या होती है किसी को आइडिया, स्पीड क्या होती है? चलो स्पीड होती है, बहुत बच्चों को पता होगा कि हाँ भाई स्पीड क्या होती है। तो स्पीड जो होती है हमारी, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी with respect to टाइम, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला है बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला। इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि स्पीड इज नोन एज स्पीड इज डिस्टेंस कवर बाय पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड का फॉर्मूला होगा। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है हमारी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है मीटर पर सेकंड। कैसे आए मीटर पर सेकंड? तो देखो बच्चों कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर अपॉन सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एंड सेकंड की पावर -1। ये -1 कैसे आया? कभी भी हम डिनोमिनेटर से किसी भी चीज को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी कुछ नहीं है तो पावर क्या होगी 1, ठीक है। तो हम ऊपर लेके चले गए इसको, तो क्या हो गया ये -1। आगे बात समझ में,
वेरी गुड। अब बात करते हैं स्पीड जो है हमारी, स्पीड जो कैसी क्वांटिटी है। तो बच्चों स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है कौन बताएगा? स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है स्पीड हमारी? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता। आई बात समझ में? वेरी गुड, ठीक है। ठीक, अब बात करें अगर हम एवरेज स्पीड की, बात करें किसकी? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज स्पीड होती है हमारी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारा क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लाइक आपको दे दिया जाए कि जो है कोई एक बॉडी है, हमारी, ये इतने डिस्टेंस कवर किया पहले 1 सेकंड में, इतने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, और अगले 4 सेकंड में इसने कवर किया 9 मीटर, और अगले 10 सेकंड में इसने कवर किया 3 मीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो सिंपल क्या करेंगे हम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 3 + 9 + 3, 3 + 9 + 3। टोटल टाइम क्या है हमारा? 4 + 1 + 4 + 10, 1 + 4 + 10 कितना हो गया? ऊपर 15, नीचे कितना हो गया? 15, 9 3 12, 3 15, 4 5 15। ठीक है, 15 to 15 कट, क्या आ गया हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। इस पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड की। आगे बात समझ में? कोई चीज छापनी है तो छाप लो। नहीं सर हम छापते नहीं है, हम लिखते हैं। बेटा ये छापना ही हुआ, इसे लिखना नहीं कहते। जब हम कोई चीज कहीं से देख के उतार रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? कि हम छाप रहे हैं। चलो पॉज करके छाप लो, छापो 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 मेरे छापू लाल छापो। अब अगर बात आए हमारी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो जो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया है, सेम वही चीज होती है, बस मोशन की जगह पे हमें क्या कर देना है? स्पीड कर देना है। हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन था तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, और जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो यूनिफॉर्म का अगर कभी भी आपसे ग्राफ आ जाए, कभी भी यूनिफॉर्म का ग्राफ आ जाए, अभी मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा किसके किसके बीच बना रहे हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ, कभी भी आपके पास अगर यूनिफॉर्म का ग्राफ आए बनाने के लिए, तो आप यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनाओगे वो ऑलवेज ऐसा होगा। ठीक, अगर नॉन यूनिफॉर्म का है, ये ग्राफ किसका? हमारा यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए या तो आप ऐसे बना सकते हो या तो आप ऐसे बना सकते हो, इस टाइप का आप बना सकते हो। ठीक है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, आप दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म।
ये हमारा कैसा ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म का। एक और ग्राफ होता है रेस्ट का, कि जब बात है कि बॉडी एट रेस्ट, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो आपको तो उसका कुछ नहीं, बस सिंपल होता है, ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन होती है ये, स्टैटिक कंडीशन मीन रेस्ट वाली कंडीशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये हमारे ग्राफ होते हैं और फिजिक्स में स्पेशली मोशन में ग्राफ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, छाप लिया? चलो जी, छाप तो लिया ही होगा, हमारे छापू लाल हो आप। सर छापने में हमारी बराबरी नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। स्पीड की बात हो गई, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये क्या होता है, लाइक ये भी एक, अगर वैसे हम सोचें तो वेलोसिटी भी क्या है, ये स्पीड ही है। बट क्या हो जाता है इसमें, इसमें चेंज क्या हो जाता है, इसमें चेंज ये हो जाता है कि स्पीड के पास जो थी हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, देखिए पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, फिर हम खुद ही इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, और बच्चे इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी क्या होगा। इट मीन मैं आप डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, ये आपको खुद लिखना होगा और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना होगा मुझे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से और u से। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे पास वेलोसिटी दो होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो स्टार्टिंग में होती है वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जो जर्नी स्टार्ट होने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारा v है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v फाइनल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इनिशियल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v1 v2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या लिखना चाहते हो। बेस्ट है हमारे पास v और u। ठीक है, इसमें हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल, सामने वाला देखते ही समझ जाएगा कि इनमें से कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल। ठीक है, इसमें कई बार बताना पड़ता है v1 इज इनिशियल v2 इज फाइनल। ठीक है, हाँ, तो ये कैसी क्वांटिटी है, अभी जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या मिल जाता है, हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई अब हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करें, हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फिर से डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लास्ट क्लास में पढ़ी थी मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी भी यूनिट क्या बन गई, क्या बन गई बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करें अगर एवरेज वेलोसिटी की, इसकी बात करें अगर हम एवरेज वेलोसिटी की, तो सेम वही फॉर्मूला होगा हमारा, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज की बात करें तो इसका भी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उतारो, छापो छापो छापो, जल्दी से छापो।
छाप लिया। एक और चीज बताता हूँ आपको मैं आज, ठीक है, शायद कई बच्चे जानते हो, कई बच्चे नहीं भी जानते होंगे। ये हमारा ग्राफ है किसके किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच। क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच हमारा एक ग्राफ है, कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी। अब ये स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो बच्चों स्लोप जो होता है हमारा, स्लोप क्या होता है, क्या होता है स्लोप, स्लोप होता है हमारा किसी भी कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज आपसे पूछा गया इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो टेंजेंट जो थीटा एंगल बनाता है, जो वो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से, क्योंकि टेंजेंट है तो टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या है, s बाय टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बात समझ में, चलिए छाप लीजिए, छापो 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 छापो, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। वैसे आपके पास ऑप्शन है पॉज करके छापो, ऐसा नहीं है कि मैं मिटा दूंगा तो आप छाप नहीं सकते। बच्चे बोल रहे होंगे सर हम छापते नहीं है, बार बार ये बात मत बोलो, आपके छापो छापो छापो। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस की, इसकी बात करें इनके डिफरेंसेस की, ठीक है, स्पीड और कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है। एक तो इनकी डेफिनेशन ही कि ये जो होता है हमारा स्पीड जो होती है हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बच्चे कह रहे हो सर आप डेफिनेशन बोल रहे हो लिख फॉर्मूला रहे हो, अरे भैया हमने बताया तो इसी पे हम डेफिनेशन बना सकते हैं, इसी पे हम डेफिनेशन बना सकते हैं, तो डेफिनेशन और फॉर्मूला एक ही बात हो गई यहाँ पे। आई बात समझ में, हाँ, वरना बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर डेफिनेशन बोल के फॉर्मूला लिख के जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंसेस तो आपको जनरली पता होगा, खैर अगला भी पता होगा, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही इसके अंदर भी डिफरेंसेस होता है कि जो स्पीड है हमारा ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, नेगेटिव भी होती है, ठीक है, क्या होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, और पॉजिटिव भी होती है। स्पीड पॉजिटिव ये नेगेटिव क्यों नहीं होती, तो एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर आप लोगों ने कभी बाइक देखी हो, बाइक पे कभी बैठे हो या बाइक कभी चलाई हो, तो आपने देखा होगा उसमें एक मीटर लगा होता है, ठीक है, जो स्पीड बता रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो क्या होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, और
140, 120, 160 या 200 वहां तक जाता है। ठीक है, जनरल जो नॉर्मल बाइक्स होती है हमारी पैशन वगैरह उसमें 140 होता है, पैशन स्प्लेंडर इन सब की अगर हम बात करें तो उसमें 140 होता है, जिसका थोड़ा सा इंजन हैवी होता है तो उसमें 160 होता है, लाइक पल्सर। ठीक है, पल्सर 180 आई थिंक, और जो है उसके बाद जो भी होती है जो थोड़ी हैवी बाइक होती है तो उसमें क्या होता है 200 तक होता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें आप कभी देखो आपको स्पीड माइनस में नहीं मिलेगी, कभी भी स्पीड माइनस में नहीं मिलेगी। ठीक है, वो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ही आपने एक्सीलरेटर दिया, आपने अपनी बाइक को एक्सीलरेट किया तो क्या होगा, स्पीड अप होती जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होती जाएगी, अप होती जाएगी। ठीक है, और वो पॉजिटिव यूनिट बढ़ती रहती है। ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ता रहता है। अब ये नहीं कहना है कि सर जब स्पीड डाउन कर रहे होते हैं तो नीचे आ रहा होता है, तब भी बेटा वो पॉजिटिव स्पीड होती है, नेगेटिव नहीं लिखी होती कहीं भी। ठीक है, और ये नहीं कहना कि सर जीरो भी तो होती है, तो बेटा जीरो की कंडीशन में वो रुक गई, और जब वो रुक गई तो स्पीड की बात कहां से आ गई। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड हमारी ना ही जीरो होती है ना ही नेगेटिव होती है, और वेलोसिटी हमारी जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। चलो, आज का लेक्चर हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट। पढ़ाई करते रहे। बाय बाय।